प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। TIPMS पैरामेडिकल कॉलेज में एक सेमिनार पैरामेडिकल कोर्स और रोजगार गारंटी के शीर्षक पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी एवं गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में क्योटी के विधायक मुरारी मोहन झा के साथ ही कई अन्य लोग भी मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर SK सिन्हा, डॉक्टर शमीम खुर्रम आजमी, डॉक्टर दिलशाद अनवर, डॉक्टर सत्यनारायण प्रिंसिपल एवं दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन मौजूद थी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। TIPMS पैरामेडिकल कॉलेज के नेशनल हेड इंजीनियर मोहम्मद अली एवं एकेडमिक इंचार्ज प्रोफेसर मोहम्मद असलम ने बैचलर ऑफ वोकेशनल से ग्रेजुएशन करने के लाभ एवं आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। वहीं मुख्य अतिथि ने पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों के लिए हर संभव सहायता देने का वादा किया। मंच संचालन डॉक्टर अब्दुल हादी सिद्दीकी ने की। तो वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के द्वारा मौजूद छात्राओं को मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा कॉलेज प्रशासन के द्वारा आए अतिथियों को भी मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। यहाँ से आपको रुखसत किया जा रहा है। ये जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिया गया, यहाँ से आपके जीवन का आने वाला पड़ाव जो है, वो आने वाला कदम, जो आने वाला भविष्य है, इसी से आपको प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने और समझने का समय होगा। यहाँ से निकलोगी तो बहुत जल्दी नौकरियां हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए निष्णात होकर के जो ही थोड़ा सा होगा, थोड़ा समय लगेगा, भले सैलरी पैकेज अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आपको थोड़ा समय लगेगा, आपको आगे बढ़ना है और करना है। लेकिन यही सोच के साथ कि समाज की बेटा और बेटी हम भी हैं, हम भी अपना मकाम हासिल कर सकते हैं बिना पैसाकी के, लेकिन अपने गार्जियनों की सरपरस्ती में। हमारे जो गार्जियन हैं यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं, आपके भी घर में गार्जियन है, गार्जियनों की सरपरस्ती होनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ कदम रखते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले पूछा जाता है कि हम किसकी बेटी है, किसकी बीवी है। तो ये पहचान आपको हमेशा बरकरार रखना है कि आप भी किसी के बेटा है, किसी की बेटी है, और कहीं से सीख करके आपको अपना कैरियर बनाना है और एजुकेशन जो आप ले करके आए हैं उससे आपकी पहचान बनानी है। तो आपको निस्वार्थ होकर के बिना टाइम टेबल के, क्योंकि ये जो आपका पोस्ट है ना डॉक्टर, ये जो आप यहाँ से जो निकलेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली ऊपर से अल्लाह है ना वो एक टैग दे देते हैं कि आप एक सोशल वर्कर हैं, आप समाज से जुड़ी हुई हैं। तो आपको टाइम टेबल, आपके घर परिवार थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा दोनों को मैनेज करने में, लेकिन जब आप खुल करके बातें करिएगा तो उसी तरीके से जैसे नाजिया के साथ गार्जियन है तो आप लोग के साथ भी गार्जियन होंगे। और रहा कि आप यहाँ से जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, सीख तो रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट में तो आए हैं, तो हर तरह की आपकी डिग्री है, नहीं है पैसे, नहीं है दौलत, लेकिन आपके पास ऐसे ऐसे गार्जियन यहाँ पे मिलेंगे आपको कि कम पैसे, इंस्टॉलमेंट पे, जैसे भी हो गया, ये आपको निराश होकर के इस कैंपस से बाहर नहीं निकलने देंगे। आपको जरिया बताएंगे, आपको रास्ता बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना डिग्री ले सकती हैं, किस तरीके से कुछ कर सकती हैं। यानी कि आपको यहाँ पर से उदास होकर के जाने की जरूरत नहीं है कि फीस इतना है तो इतना में कैसे हो पाएगा। सब तरह का हादी अंकल ऐसे गार्जियन है कि जब वो दूसरों को दे सकते हैं तो आप इस कैंपस के बच्चे बच्चियां बन जाएंगे। जैसे ये अंदर में इन करिएगा तो आप इसी कैंपस के बच्चे बन जाएंगे। तो आपको कभी भी ऐसा लगे तो आप खुल करके अंकल से बात कीजिएगा, जो हमारे गार्जियन है यहाँ पे, गार्जियन से बात कीजिएगा, इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है उनसे बात कीजिएगा। और सबसे पहले ये सर जिन्होंने आपको एक एक पॉइंट बारीकी बताई है, मैं देख रही थी कंटिन्यू, वो 1 घंटे से अपनी पूरी इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी बता रहे थे, समझा रहे थे। अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो स्थापक के आप कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से निराश होकर के नहीं जाइएगा। नहीं मिले क्योंकि अपने जीवन में हम लोग भी 67 साल के उम्र में है, अपने जीवन में ऐसा आपदा हम लोग कभी नहीं देखे, और आगे भी आने वाला जो समय है उसमें भी ऐसा आपदा नहीं आवे जो हमारे देश के नागरिकों को ऐसा विकट परिस्थिति से निपटने के लिए सोचना पड़े। आज निश्चित रूप से खास करके हमारे
पारा मेडिकल के जितने भी सहयोगी हैं, सही बात है कि अगर डॉक्टर सिर्फ इलाज करते हैं, उसके हेल्पर के तौर पर, उसके मददगार के तौर पर पारा मेडिकल का जो आज मांग है वो आज भी हमारे भारत में बहुत कम है। और बहुत सारे छात्र यहाँ 8वीं पास करके, 10वीं पास करके, 12वीं पास करके वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वैसे वैसे बच्चे आप सभी समाज के जो जहाँ के निवासी हों, वहाँ के बच्चे को जरूर प्रेरित करें ऐसा संस्था। और जब लोन का भी फैसिलिटी है तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि यहाँ का प्रशिक्षण लेके और तुरंत नौकरी मिल जाना, और आज इसी का मांग है। मांग इसलिए है, भारत इतने बड़े आबादी वाले देश में आज भी डॉक्टरों की कमी है, पारा मेडिकल की कमी है, और इसे पूरा करने के लिए निश्चित रूप से हाजी जी बधाई के पात्र हैं कि वो यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसा कोर्स लेकर इस दरभंगा जिला में आए। ये प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि इसमें एडवाइस किया है हमने कि इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं, खुलें, लेकिन उसको एक स्टैंडर्ड पे लाना होगा, अच्छे छात्रों को निकालना होगा, अच्छी पढ़ाई हो, तभी इंस्टीट्यूशन का नाम भी होगा। फिर यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे स्किलफुल, वो देश के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में जा कर के खिदमत करेंगे मुल्क की, और इंसानी ज़िंदगी को बचाने का काम करेंगे। कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए था, खास करके ये विभाग कोर्स क्या है उन लोगों को बताना था, गार्जियन को और बच्चों को, कि ये बैचलर वोकेशन कोर्स जो हम चलाने जा रहे हैं या चलाना शुरू किया है, ये यूजीसी से अप्रूव्ड कोर्सेस है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाया जाता है। ये कोर्स सिर्फ मैं ही नहीं चला रहा हूँ, ये कोर्स सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी नहीं चलाई जा रही है, बल्कि ये कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी चलाया जा रहा है विभाग का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी चलाया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चलाया जा रहा है, और इसी तरह हिंदुस्तान की बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें चलाया जाता है। इस कोर्स में लगभग 150 से भी ऊपर कोर्सेस है जो अलग अलग सेक्टर है। इसका मेन पर्पस ये है कि जो बच्चे जिस सेक्टर में जा रहे हैं उस सेक्टर का जो इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज में जा करके वो इसकी थ्योरी के साथ साथ इसका प्रैक्टिकल करें। तो चूँकि दरभंगा हेल्थ का हब माना जाता है, ये हेल्थ इंडस्ट्रीज माना जाता है, इसलिए हॉस्पिटल डॉक्टर से रिलेटेड उसके सहयोगी हॉस्पिटल में जो नर्सिंग से सहयोगी या पैरामेडिकल का जो ज़रूरत है वो ये हब है, ये बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये कॉलेज यहाँ यूनिवर्सिटी के द्वारा खोला गया है, जो यूनिवर्सिटी का लीगल पार्टनर। किस यूनिवर्सिटी से? ये सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी सिक्किम से, जो यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। मतलब हेल्थ संबंधी जितने कोर्स हैं उनकी यहाँ पढ़ाई की जाएगी। इसमें 9 कोर्स को हमको अप्लीकेशन मिला है, जिसमें मेन जो है रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग है, उसके अलावा OTT है, ऑपरेशन थिएटर, तीसरा हो गया MLT हो गया, PCM हो गया। जो BSc नर्सिंग या JNM करते हैं सेम कोर्स को इसमें उसका नाम बदल के PCM कर गया। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इस संस्था में नामांकन के लिए? गवर्नमेंट का जो अभी न्यू एजुकेशन आया है उस हिसाब से क्वालिफिकेशन मिनिमम इंटर रखा गया है, और साइंस आर्ट कॉमर्स कोई भी बच्चे इसमें जा सकते हैं।
अच्छा, इसमें जो नीट नहीं पास कर पाए क्या उनके लिए कोई फायदा? क्या फायदा है उसमें? कुछ भी कर सकते हैं, चूँकि नीट करने के बाद वो MBBS में जाएंगे, वो भी उसका डिग्री कोर्स है, वो भी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड कोर्स होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर में चलता है। सेम उसी तरह से यहाँ से भी जो बच्चे पढ़ेंगे 3 साल में उसको डिग्री मिलेगा। गवर्नमेंट 2 तरह से डिग्री बांट रही है। कुछ टेक्निकल कोर्सेज जो है उसमें 4 साल का मिलता है, इंजीनियरिंग करता है 4 साल का मिलता है, MBA करता है 4 साल का मिलता है, उसी ये MBBS जो करता है उसी तरीक़ा से ये कोर्स जो है 3 साल में आपको बैचलर की डिग्री देता है। जिस तरह से कोई अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो सिस्टम है सेम सिस्टम इसमें भी लागू है। अगर बच्चे 1 साल ही पढ़ेंगे तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, 2 साल पढ़ेंगे उसको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल पढ़ेंगे तो उसको डिग्री मिल जाएगा बैचलर की डिग्री, 4 साल पढ़ेंगे उसको ऑनर्स मिल जाएगा, 5 साल पढ़ेंगे उसको PG मिल जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद असलम, मैं आरवी दलान बेला कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यहाँ इस संस्था में क्या है? संस्था के ट्रस्टी हैं, संस्थापक हैं और एकेडमिक इंचार्ज के रूप में मैं संस्था को देख रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन से मेरा लगाव 35 वर्ष से है।